हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ आर्टिकल तक हम आज पढ़ने वाले हैं। संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हैं? तो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हैं, बट प्रेजेंट टाइम पर आर्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई? 448 आर्टिकल हो गए प्रेजेंट टाइम पर। अब ये आर्टिकल्स कैसे इंक्रीज होते हैं? ड्यू टू अमेंडमेंट। कैसे होते हैं भाई? अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के कारण आर्टिकल्स की संख्या बढ़ती रहती है। हमारा संविधान फ्लेक्सिबल संविधान है, जरूरतों के हिसाब से इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो अमेंडमेंट किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया? साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया अमेंडमेंट को, और आर्टिकल्स 368 में है अमेंडमेंट। यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें संविधान की, तो संविधान सभा ने संविधान में भारत यानी कि इंडिया का नाम क्या रिकमेंड किया? उसमें मेंबर्स बहुत सारे थे, जिन्होंने कुछ ने यह कहा कि ट्रेडिशनल नेम जो कि भारत है, भारत को रखा जाए, बट कुछ ने इंडिया को रखने की बात कही। तो क्या नाम रखा गया? इंडिया, दैट इज भारत। यह नाम रखा गया संविधान सभा के द्वारा संविधान में। अब भारत में कितने स्टेट्स हैं? तो यदि हम स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट हैं, और यूटीज कितनी हैं? तो 8 यूटी हैं। ये सभी क्या है? भारत के अंग हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। यह संविधान के आर्टिकल 1 में यही बात कही गई है। अब 8 यूनियन टेरिटरी हैं आपके पास और 28 राज्य। पहले 29 राज्य थे, बट जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया गया यूटी में, यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद 28 राज्य बच जाते हैं, नहीं तो पहले 29 राज्य थे। और वहीं 8 यूटी हुए, यानी कि यूटीज की संख्या 9 होनी चाहिए थी, बट दमन और दीव और नागर और दादर और नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और यहां से एक ही यूटी हो गई दोनों। तो यूटीज की संख्या कितनी हो गई? 8 यूटीज हो गई। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहीं आपका दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये दोनों एक हैं। फिर आता पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया के। क्लियर है? अब यहां पर याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख, ये कंप्लीटली फोर्स मार चुके थे। दोनों यूटी बन चुके थे, क्योंकि यहां से 370 हटा दिया गया। क्लियर है? अब हम आते हैं आर्टिकल 1 पे। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया को आपने समझा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कौन कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ। क्या कहा गया भाई? राज्यों का संघ कहा गया इंडिया को। अब ये सभी भारत के राज्य हैं। अब राज्यों का संघ हो गया। अब राज्यों के संघ होने के साथ मैंने आपको पहली क्या बताई थी? अनुसूची यानी कि शेड्यूल। उसमें क्या बताया गया? भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो जब भी अगर भारत कोई दूसरा राज्य एक्वायर कर लेता है, जीतता है, तो वह पहले अनुसूची में भी चेंज किया जाएगा। तो वही बात यहां सेकंड पॉइंट में कही गई, यानी कि वह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वे होंगे जो पहली अनुसूची में है। क्लियर है? पहली अनुसूची। अब हिंदी में लिख रहा हूं भाई, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का रिकमेंडेशन है कि हिंदी में कराएं। तो पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो सभी इंडिया के यूनियंस में आते हैं। प्रदेश यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे। तो ये आप लिख लेना अपने आप ही। और थर्ड पॉइंट यहां पे क्या आता है कि इंडिया अगर कोई राज्य अक्वायर करता है, जीतता है, तो वो सभी क्या होंगे? यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया के ही पार्ट होंगे। जैसे 1961 की हम बात करें,
1961 की, तो 1961 में क्या हुआ था, गोवा को भारत ने अक्वायर कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। किससे? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से भारत ने इसको जीता था 1961 में। इसके लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। यहां पर अगर ऑपरेशन पोलो की बात हो तो वो कहां पर लगाया जाता है? हैदराबाद में। जब हैदराबाद को मिलाया जाता है, हैदराबाद रियासत को मिलाया गया, तो सरदार पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है वहां पर। और यहां पर ऑपरेशन विजय जब गोवा को भारत में मिलाया गया, गोवा, दमन और दीव को 12वें संविधान संशोधन के तहत इनको मिला लिया जाता है, भारत के अंग बन जाते हैं। और फाइनली जो गोवा होता है, गोवा कब राज्य का दर्जा मिलता है? तो गोवा को 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गोवा में पुर्तगाली सबसे बाद में गए और सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। कब आए थे? 1498 में वास्को डिगामा भारत में आया था और पहुंचा कहां था? कालीकट पहुंचा था। यह भी इंपॉर्टेंट है। और समुद्री मार्ग की खोज उसने की थी। किसने? समुद्री मार्ग के तहत आया था कौन? तो ये आया था भाई आपका वास्को डिगामा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल फर्स्ट। अब हम आर्टिकल सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकंड को थोड़ा समझना। अब देखो, भारत यानी कि इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है? किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, किसी अन्य राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। तो यहां पर क्या किया गया है? आर्टिकल सेकंड में एम्पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट किसी दूसरे राज्य को, कोई और राज्य यानी स्वतंत्र राज्य है कोई, या फिर वहां पर गवर्नमेंट है, अगर वो भारत से मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं, तो उसको पार्लियामेंट यानी कि जो हमारा संसद है वह उसको मिला सकता है। यह आपका किस में है? सेकंड अमेंडमेंट यही बात कहता है। यदि हम बात करें एम्पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ स्टेट्स और एस्टैब्लिश्ड न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एंड condition that think it's पार्लियामेंट किसी भी राज्य को जो स्वतंत्र है वो भारत में मिलना चाहते हैं तो उसको पार्लियामेंट मिला सकता है। राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को तो साइन करना ही पड़ता है। आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति अगर जो भी भेजा गया उस पर साइन करना ही पड़ जाता है। नहीं किया तो संसद में बहुमत है, सरकार है, वो क्या कर सकती है? महाभियोग लगा के उसको हटा भी सकती है। तो यहां पर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है। तो कोई भी राज्य, कोई अदर स्टेट है, वो मिलना चाहता है भारत में तो उसको मिला लिया जाता है संसद के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। अब आपने देखा होगा सिक्किम क्या है? भारत का एक राज्य है। अब सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बनता है सिक्किम। इससे पहले क्या था सिक्किम कि 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया गया। अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें सिक्किम, जैसे सिक्किम कहां पे पड़ता है? चीन के नीचे है। तो चीन ने अटैक किया तिब्बत पे और उस पे अपना अधिकार कर लिया। तो सिमिलरली यहां पर भी सिक्किम को ऐसा लगा तो सिक्किम ने क्या किया? भारत से मिलने की बात कही।
क्योंकि सिक्किम पहले क्या था, एक अलग स्वतंत्र राज्य था, तो सिक्किम भारत में मिलने की बात कहता है। बट इसने देखा कि भाई भारत हमारे अधिकार छीनता तो नहीं है, हम मिलेंगे तो इससे, तो यहां पर 35वें संविधान संशोधन के तहत अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम थर्ड आर्टिकल की बात करें तो थर्ड आर्टिकल भी आपके लिए बहुत ही अहम आर्टिकल है। तो थर्ड आर्टिकल में क्या कहा जाता है कि इंडिया किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के नामों को बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है, उनके राज्यों के टुकड़े कर सकता है। यानी कि राज्यों का जैसे होता है, जैसे तेलंगाना अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, तो इस तरीके से अलग किए जा सकते हैं। और ये किस में पावर दी गई? आर्टिकल 3 में यह पावर दी गई कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है? राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है या फिर राज्यों के टुकड़े कर सकता है, या राज्यों के टुकड़े कर सकता है। सिंपल भाषा में कहे तो अब जैसे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश से क्या अलग हो गया भाई? तेलंगाना। तो ये पावर कहां पे है? आर्टिकल 3 में यह पावर दी गई पार्लियामेंट को कि वह किसी भी राज्य के नाम को बदल सकता है, उनके टुकड़े कर सकता है। अगर वहां के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो वह किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। तो आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ? तेलंगाना। कब हो जाता है भाई? 2014 में। क्लियर है? तो वहीं एक और राज्य देख लो, जैसे बिहार, बिहार से क्या अलग होता है? झारखंड। झारखंड 2000 में अलग हो जाता है। तो इस तरीके से अलग किए जा सकते हैं। यह पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? तो आर्टिकल 4 भी हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि इंडिया किसी भी राज्य को अगर तोड़ती है, जैसे इसने ब्रेक किया, सब कुछ क्रम वाइज चल रहा है, राज्यों को ब्रेक कर रही है। यहां पे पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में बदलाव करना पड़ेगा। अब पहली अनुसूची क्या कहती थी? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हुए। अब यहां से मान लो तेलंगाना के भी 2 टुकड़े कर दिए गए, तो एक यहां पर 28 की जगह क्या हो जाएंगे? 29 राज्य हो जाएंगे। तो यहां पर पहली अनुसूची में बदलाव करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर कि चौथी अनुसूची में भी बदलना पड़ेगा भाई, चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची क्या थी कि संसद में कितने मेंबर्स भेजेंगे आप राज्यसभा के, तो उसके बारे में भी आपने बदलाव यहां पर करना पड़ेगा। तो मेनली यहां पर क्या कहा जाता है आपका 4th आर्टिकल में कि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर आपने चेंज करना होगा, और चौथी अनुसूची जहां पर राज्यसभा के मेंबर यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात कही जाती है, वहां भी आपने चेंज करना होगा अगर कोई नए राज्य की आप फॉर्मेशन करते हैं तो सभी आर्टिकल समझना है। एक बार शॉर्ट में बताता हूं आपको कि फर्स्ट आर्टिकल्स आपसे क्या कहता था। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? यूनियन ऑफ स्टेट्स को, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी राज्य को एडमिट कर सकता है या फिर स्टैब्लिश कर सकता है। एडमिट एंड स्टैब्लिश्ड की राइट किसके पास? पार्लियामेंट के पास। थर्ड क्या बोलता है कि राज्य और जो प्रदेश है उनके नामों में चेंज कर सकता है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट भी हो सकता है। तो ये थर्ड में कहा गया। और चौथे में क्या कहा गया कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में बदलाव आपको करना पड़ेगा। बस इतना सी बात है आर्टिकल 1 to 4 की। होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।